क्या यही थी कपूर खानदान में कलह की असली वजह? कपूर खानदान एक ऐसा खानदान है जो बॉलीवुड में सबसे बड़े परिवारों में से एक है। चाहे पृथ्वीराज कपूर हो, राज कपूर हो, ऋषि कपूर हो या फिर नई जनरेशन के रणबीर कपूर, सभी ने बॉलीवुड में खूब काम किया और बेशुमार शोहरत और दौलत हासिल की। कपूर खानदान के बड़े बेटे राज कपूर ने आर के बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें उन्होंने कई फिल्मों में अपने खानदान के लड़कों को भी मौका दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कपूर खानदान में कलह की खबरें बाहर आने लगी। आखिर क्या वजह थी जब बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान में गृह युद्ध छिड़ गया? और ऐसा क्या हुआ था कि कपूर खानदान के छोटे बेटे के मन में अपने पिता के लिए नफरत पैदा हो गई? कौन थी इस नफरत की वजह? चलिए जानते हैं। 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी। यह एक ऐसी जबरदस्त फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन यह फिल्म कई मामलों में विवादास्पद फिल्म रही थी। इस फिल्म ने उस दौर के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया था। दूसरी तरफ इसमें अभिनेत्री मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स के कारण भी यह फिल्म काफी विवादों में रही। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड से इसे पास करने में भी काफी मशक्कत करना पड़ी थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं यही वह फिल्म थी जो कपूर खानदान में कलह की वजह बन गई थी। इस फिल्म में अभिनेता राजीव कपूर अपने पिता राज कपूर से नाराज हो गए थे। इस फिल्म को जो लोकप्रियता हासिल हुई थी वह कई मायनों में ऐतिहासिक थी। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल हुआ था और मुंबई शहर में डायमंड जुबली मनाने के साथ साथ कई शहरों में गोल्डन जुबली भी मनाई थी। हालांकि 1980 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थीं, जिसमें क्रांति और मैंने प्यार किया शामिल थी। लेकिन राम तेरी गंगा मैली को ही दशक की सबसे लोकप्रिय फिल्म का दर्जा मिला था। मशहूर अमेरिकी विश्लेषक फिलिप के अनुसार यह फिल्म एक ऐसा रूपक थी जिसमें शास्त्रीय और पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं का संश्लेषण किया था। इस फिल्म ने पुराने जमाने की कई रूढ़िवादी विचारों को तोड़ दिया था। उनके मुताबिक फिल्म में जहां राजनेता और पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार की निंदा थी, वही उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पर्यावरण से जुड़ी पहल का समर्थन भी किया गया था। फिल्म का कथानक मशहूर कवि कालिदास की ऐतिहासिक कृति अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने उस साल की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार तो जीत ही था, राज कपूर साहब को इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म एडिटर के अवार्ड भी दिए गए थे। फिल्म का संगीत बेहद ही जोरदार था और इसके संगीतकार रविंद्र जैन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिल्म के मनमोहन दृश्य और सेट के लिए फिल्म के आर्ट डायरेक्टर सुरेश सावंत को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के बाद राज कपूर और उनके बेटे राजीव कपूर के बीच अनबन शुरू हो गई थी। राजीव ने इस फिल्म के हीरो का रोल अदा किया था, लेकिन इसकी कहानी ऐसी थी जिसमें हीरो के लिए कुछ अभिनय कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली का सारा क्रेडिट मंदाकिनी की झोली में चला गया और डायरेक्टर राज कपूर बाकी का श्रेय ले गए। इस फिल्म से मंदाकिनी खूब चर्चित हो गई थी, लेकिन राजीव कपूर यही के यही रह गए थे। कहते हैं कि यही फिल्म कपूर खानदान में कलह का कारण बन गई थी। लेखिका मधु जैन की किताब में उन्होंने कपूर फैमिली के अंदर की बात को उजागर करते हुए लिखा है, राजीव कपूर फिल्म में उनका किरदार कमजोर किए जाने के लिए अपने पिता और डायरेक्टर राज कपूर को जिम्मेदार मानते थे। राम तेरी गंगा मैली के हिट होने से मंदाकिनी तो रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन राजीव कपूर को उसका कोई भी फायदा नहीं मिला। कहते हैं कि राजीव कपूर ने अपने पिता से उनके लिए कोई हीरो पर आधारित फिल्म बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन राज कपूर ने मना कर दिया। मधु जैन के अनुसार राजीव कपूर की चाहत के बावजूद राज कपूर ने ऐसा नहीं किया और राम तेरी गंगा मैली के टाइम भी उन्हें एक असिस्टेंट के तौर पर ही रखा। राज कपूर उनसे यूनिट का वह सारा काम करवाते थे जो एक स्पॉट बॉय और असिस्टेंट करता है। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर ने कई फिल्म में काम किया, जिनमें जबरदस्त, लवर बॉय, जलजला, अंगारे, शुक्रिया, हम तो चले परदेस और जिम्मेदार आदि फिल्म शामिल है। हालांकि राजीव इन फिल्मों में
दिखे तो जरूर, लेकिन उनकी फिल्में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी राम तेरी गंगा मैली हुई थी। उन्होंने कुल 14 फिल्मों में अभिनय किया था जो आर.के. बैनर की नहीं थी। राजीव कपूर ने दिलीप कुमार और रेखा अभिनीत चर्चित फिल्म आग का दरिया में भी एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कहा जाता है कि पिता के व्यवहार से राजीव इतने आहत हो गए थे कि उनसे बात करना बंद कर दिया था। राजीव के करीबी बताते हैं कि उन्हें राज कपूर के विशाल इमेज के आगे बौना साबित होने का उतना दुख नहीं था जितना राम तेरी गंगा मैली के मुकाबले उन्हें दूसरी फिल्मों की अपेक्षाकृत कम चलने का था। वह मानते थे कि अगर उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया होता तो लोग उन्हें उनकी दूसरी फिल्मों की वजह से पहचानते और उनके अभिनय की सराहना करते। कहा जाता है कि उनके अनुरोध पर उनके भाइयों और चाचा शम्मी कपूर ने भी राज कपूर साहब से उन्हें लेकर कोई फिल्म बनाने का दबाव डाला था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उनके दिल में अपने पिता के प्रति कड़वाहट भर गई थी। हालांकि राज कपूर का व्यवहार अपने सभी बेटों के साथ ऐसा ही रहा था। जब राज कपूर ने अपने बड़े बेटे ऋषि कपूर को लेकर बॉबी फिल्म बनाई थी, तब भी उन्होंने ऋषि कपूर के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। ऋषि कपूर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि कपूर खानदान के बेटे होने के बावजूद वह अपने सेट पर लोकल बस से आया जाया करते थे। उनको कोई भी पर्सनल गाड़ी नहीं दी गई थी, न ही उनके साथ सुपरस्टार राज कपूर के बेटे होने जैसा कोई भी व्यवहार सेट पर किया जाता था। ऋषि कपूर के साथ भी राज कपूर असिस्टेंट जैसा ही व्यवहार करते थे और उन्हें अपना स्टारडम खुद कमाने के लिए कहते थे, और यही सब कुछ उन्होंने अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ भी किया। लेकिन राजीव को यह बात खलती रही और अपने मन में उन्होंने अपने पिता के लिए कड़वाहट और नफरत भर ली जो कभी भी खत्म नहीं हो पाई। बताया जाता है कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म में जानते समझते हुए ऐसे दृश्यों को डाला गया था जिससे कि जनता को आकर्षित किया जा सके। मंदाकिनी का सफेद साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाना, मंदाकिनी और राजीव के इंटीमेट सीन और कुछ ऐसे डायलॉग जो लोगों को थिएटर तक खींच लाए, और राज कपूर की फिल्म को सफल करने की प्लानिंग सक्सेसफुल साबित हुई। हालांकि फिल्म के सफल होने के बाद भी इसका फायदा राजीव कपूर के करियर को नहीं मिल पाया, और यही वजह रही कि राजीव उसके लिए अपने पिता को जिम्मेदार ठहराते रहे। इसके बाद भी राजीव कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी अभिनय की क्षमता को पर्दे पर निखार कर नहीं ला पाए। राजीव को जिंदगी भर यही लगता रहा कि उनका करियर उनके पिता की वजह से खराब हुआ, और अगर उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में काम नहीं किया होता तो शायद उनका करियर आज कहीं और होता। राजीव कपूर के भाई ऋषि कपूर और रणधीर कपूर जितने सफल हुए थे, राजीव फिल्मों में उतने सफल नहीं हो पाए, और इस बात की कसक हमेशा उनके मन में रही। उनके बड़े भाई ऋषि कपूर एक सुपरस्टार की तरह उभर कर सामने आए थे, और रणधीर कपूर ने भी अच्छा खासा काम किया था, लेकिन तीनों ही भाई में राजीव कपूर सबसे कम प्रचलित और सबसे कम फिल्में करने वाले भाई बने। लेकिन पिता के निधन के बाद उनकी शुरू की गई फिल्म हिना को उन्होंने बताओ प्रोड्यूसर सन 1991 में पूरा किया था। इस फिल्म को उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। इसके बाद उन्होंने प्रेम ग्रंथ का भी निर्देशन किया था जो 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके बड़े भाई ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। हालांकि इसके बावजूद यह फिल्म दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। राजीव कपूर अक्सर तनाव में रहते थे और यही वजह रही कि उनका वैवाहिक जीवन भी लंबा नहीं चल पाया। उन्होंने अमेरिका में पली बड़ी आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से अपने 2 साल चले अफेयर के बाद 2001 में शादी कर ली थी, और 2 साल बाद ही 2003 में दोनों का तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। राजीव कपूर ने सन 2019-20 के अनुसार तुलसीदास जूनियर में काम किया था, जिसमें संजय दत्त और आशुतोष गोमवारिकर भी मौजूद थे। कहा जा रहा था कि इस फिल्म से राजीव फिल्मों में कम बैक करेंगे, लेकिन उनका यह सपना भी अधूरा रह गया क्योंकि 2020 में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और इस तरह से उनकी जिंदगी का अंत हो गया।